नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। इस वक्त हैं जन स्वराज के दफ्तर में पटना में। हमारे साथ हैं आर.के. मिश्रा सर, जो जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। हम आइए इनके दिल से बात करते हैं कि जन स्वराज क्या है और जन स्वराज क्या करने जा रही है। आगामी 25वें बिहार विधानसभा के चुनाव है, उसमें जन स्वराज ने कहा है कि हम सभी बिहार विधानसभा की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिला न्यूज को समय देने के लिए। सर, विपक्ष हमेशा आरोप लगाती रही है कि ये नई नई पार्टी आई है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसको कैसे देखते हैं? चलिए, आप आए हैं, आप बात करने आए हैं, इसलिए आपका स्वागत है और आपको भी धन्यवाद। देखिए, हम लोग जब शुरुआत किए थे जन स्वराज अभियान का, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जब हमें 243 सीट पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमारा अभियान बिहार के लोगों को, बिहार के मतदाताओं को एक तरह से जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए था। पिछले 75 साल के शासनकाल में बिहार में बहुत कुछ हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत तरह की सरकारें बनी है, सरकार बार बार चुनी गई है, कुछ ना कुछ अच्छा काम की तभी चुनी गई है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक जो टीस हम लोग के मन में है कि आज जब भी हम बिहार के लिए सोचते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरे 28 राज्यों में बिहार विकास के हर पैमाने में नीचे से आता है, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के सभी राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। इस टीस को अपनी जीवन काल में जीते रहने का कोई मतलब नहीं था। तो प्रशांत किशोर जी ने जब बिहार की व्यवस्था परिवर्तन और बिहार के विकास के लिए सोचा, तो मुझे लगा कि मुझे इनका साथ देना चाहिए। और पिछले 22-24 महीने से इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। और शुरुआत से जब लोग पूछते थे जन स्वराज क्या है, आज जन स्वराज के लिए काफ़ी लोग समर्पित हैं। और आज लोग चाह रहे हैं कि जन स्वराज चुनाव लड़े, पार्टी बनाए। और लोगों के दबाव में ही 2 अक्टूबर 2024 को हम लोग जन स्वराज पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। जब पार्टी की घोषणा हो रही है तो विपक्ष के लोगों का तो ये कहना ही है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम जब राजनीति में पार्टी बना के आएंगे तो कोई हमको मोजर देगा? देना चाहिए। हम यदि विपक्ष में होते, कोई नई पार्टी आती, हम देते मोजर। तो सही बात है कि विपक्ष तो यही कहेंगे कि जन स्वराज कुछ नहीं करेगा। अच्छी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम सब कुछ करने जा रहे हैं। उनके सोच को सलाम करते हैं, लेकिन जन स्वराज अभियान लोगों के दिलों में बस चुका है। लोग चाह रहे हैं, विकल्प चाह रहे हैं। बिहार की जनता दोनों गठबंधन के कार्यकलाप से क्षुब्ध है, आक्रोशित है। एक समय वो था जब हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद आज बार बार पिछले 15 से 18 वर्षों में नीतीश जी भले ही कभी लालू जी के साथ बैठते हैं, लेकिन जब हटते हैं तो यही नारा देते हैं कि जंगल राज था। कुछ था, सब तो जंगल राज था, ये नहीं कहते हैं। और 18 वर्ष में जो नीतीश जी ने काम जो भी किया हो, अच्छा या बुरा, वो तो लोग बार बार चुन रहे हैं, तो उनको सफलता तो मिली ही है। लेकिन आज लोगों का कहना है कि अफसरों ने भ्रष्टाचार का जो आलम बना रखा है कि जनता भ्रष्टाचार के बोझ से कराह रही है। गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, समाज का कोई भी तबका नहीं है जो भ्रष्टाचार के मार से तबाह नहीं है। सर, हमेशा आरोप लगता है कि ये जो जन स्वराज है, ये पार्टी नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है, काम कर रही है। ऐसा आरोप हमेशा विपक्ष लगा रही है। सर देखिए, हम तो ने कहा ना कि आपको कुछ नहीं कर सकते। 2 ही चीजें कहेंगे, प्रशांत किशोर पांडे या बीजेपी के बी टीम, यही 2 चीज इनके तर्क से बच गया। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने पिछले 75 वर्षों में जातीय समीकरण बनाकर
चुनावी रणनीति को प्रभावित किया है और जातीय तनाव फैलाकर जिन लोगों ने चुनाव जीतने की व्यूह रचना की है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या नीतीश जी हो, सबने तो जाति की बात की है, धर्म की बात की है। पहली बार बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के विकास के कंटेक्स्ट में जनसुराज अभियान में हम बात करते हैं बिहार के विकास की। हमारा नारा है कि हमारी जाति है बिहारी, हमारा धर्म है जनसुराजी, यही मान के हम चल रहे हैं। और इसीलिए इस तरह के नारे के साथ, इस तरह के परिकल्पना के साथ, इस तरह के विचार के साथ लोगों का दिल हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि जनसुराज पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, जाति विशेष की पार्टी नहीं है। ये बिहार के 1 करोड़ जन संस्थापक सदस्य बनाए गए हैं, वो मिलकर 2 अक्टूबर को पार्टी बना रहे हैं। सर, बिहार के जब 1 करोड़ लोग पार्टी बना रहे हैं तो बिहार के 1 करोड़ लोग किसी की बी टीम हो सकती है क्या? अरे भाजपा कुछ हो है यहाँ? भाजपा को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। भाजपा का बिहार में क्या है? पिछले 35 वर्षों में या 75 वर्षों में भाजपा ने क्या नेतृत्व किया? कोई नेतृत्व तो रहा नहीं। जब भाजपा का अपना ही कोई नेतृत्व नहीं है, इनको बोरो प्लेयर चाहिए, अध्यक्ष के लिए बोरो प्लेयर चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए बोरो नीतीश कुमार जी के साथ है। कांग्रेस और भाजपा की दुर्गति है। कांग्रेस लालू जी को आगे करके बढ़ रही है, अब भाजपा नीतीश जी को आगे बढ़ रही है। इन दोनों के पास कोई नेता नहीं ना है, न कांग्रेस के पास कोई नेता रहा, न वोट बैंक है, न भाजपा का कोई बेस आधार है। वो तो नीतीश जी के पिछलग्गू है। तो जब खुद वो पिछलग्गू हैं, जब खुद भाजपा नीतीश जी की बी टीम है, तो उसके हम बी टीम कैसे हो सकते हैं? 1 करोड़ जनता कैसे पीछे हो सकती है?